नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जितना मायावती जी ने उस समय अपने शासनकाल में बनवा दिया उतना अच्छा बनवाया है कि उसका कोई तोड़ अभी तक नहीं है। जेल तो हम कैसे जाएंगे, हमने सत्य को उजागर कर दिया है जब है ही नहीं। जब पत्थरों कोई देवी देवता, हमारी माँ बहनें देवियाँ नहीं जिन पर बलात्कार करते हैं। संदेशा दिया गया है कि अगर इनको पुतला बना के परेशान करके जेल में डाल के, और संदेशा दिया गया कि अगर कोई बोलेगा विरोध करेगा तो ये हश्र होगा। मैं ऐतिहासिक पार्क में हूँ, मान्यवर कांसीराम साहब सांस्कृतिक पार्क है ये। अब मैं जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मिलता हूँ तो उनको महसूस होता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई और मायावती जी ने जो ऐतिहासिक धरोहर बनाया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि BSP सुप्रीमो ने, मायावती ने जो मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया है, चाहे वो अंबेडकर पार्क हो, चाहे वो कांसीराम पार्क हो, चाहे सावित्रीबाई फुले पार्क हो, माता रमाई पार्क हो, उन तमाम धरोहरों को बहुजन समाज समझने लगा है। और मैं इस समय अभी पहले एक बुद्ध वंदना दिखाऊंगा जो उसी मान्यवर कांसीराम साहब स्मृति सांस्कृतिक पार्क में हो रहा है। और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लगता है कि अब उनके लिए ऐतिहासिक पल है। मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा था कि हमारी आने वाली नस्लें जब इन सब चीज़ों को देखेंगी तब उनको प्राउड होगा कि कोई बहुजन समाज की मुख्यमंत्री थी जिन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींची है। खैर, उनकी सत्ता गई इसी वजह से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ही काम है जो मायावती को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अमर कर देगा। खैर, उससे इतर मैं दिखा रहा हूँ कैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी है और अपने धम की तरफ चल रहे हैं। एक तरफ जहाँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि 22 प्रतिज्ञाएँ नहीं ले सकते हैं, तमाम जो कल्चरल हेजमनी की लड़ाई हो रही है, लेकिन बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। और वैसा ही एक बुद्ध वंदना आपको दिखा रहा हूँ जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी है और अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और अपने जो पूर्वज हैं उनके, जो बुद्ध में भारत था, बाबा साहब ने जो 1956 में सपना देखा था कि भारत को बुद्ध में भारत बनाना है और भारत बुद्ध में था और भारत की पहचान बुद्ध से है, वही यहाँ के जो भारत के जो मूल निवासी हैं वो उनकी बुद्ध वंदना देखिए, तस्वीरें देखिए और बुद्ध वंदना होने वाली है जी। और आपको बता दूं कि इसमें OBC की भागीदारी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं पहले जब कहता था कि किसान हिंदू, सवर्ण हिंदू, OBC हिंदू, ये OBC बुद्धिस्ट हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारवेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु जगेनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः।
सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगन्निनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगन्निनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः साधु साधु साधु। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आप लोग रोज ये बुद्ध वंदना करने यहाँ आते हैं? सर ये प्रतिदिन होती है, डेली चलती है। हम लोग 7 बजे प्रातः होती है और हम लोगों का सर अच्छा अच्छा 1 मिनट पूरा, हाँ थोड़ा 1 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है। तो ये बुद्ध वंदना को इन लोगों ने एक्सरसाइज से भी जोड़ दिया, अच्छी बात है। तो ये रोज कार्यक्रम होता है आप लोगों का? जी सर ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। हम लोग 27 अगस्त से इसको शुरू किए थे। कब से? 27 अगस्त से इसी साल जी। और उसके बाद में 1 सितंबर को पेरियार ललई सिंह यादव का जन्मदिन था। अच्छा। उस जन्मदिन को यहाँ पर मनाए थे। और हम लोगों का सर उद्देश्य ये है, मैं आपको इसकी स्थापना के बारे में बता दूं, क्योंकि सभी लोग हम लोग जो हैं यहाँ पर डेली आते थे और टहलते थे, एक्सरसाइज करते थे। उसमें हम लोग, आप उमेश पटेल जी हैं, आप राम साहब, आप अशोक यादव जी हैं और पाल जी हैं, पारसनाथ जी हैं, सब लोगों ने मिलके ये तय किया कि क्यों न यहाँ पर हम लोगों का एक झंडा हो और झंडे के नीचे हम लोग बुद्ध वंदना शुरू करें। तो वो सर निश्चित किया। तो आप लोग हैं बुद्धिस्ट हैं? आप लोग हैं? जी जी हम लोग बुद्धिस्ट हैं। आप लोग भी बुद्धिस्ट हैं? जी हम लोग बुद्धिस्ट हैं। हम लोगों का विचार था कि माननीय अगर हमारे प्रधानमंत्री जी भी श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ के भी लोगों को बुद्ध जी की ही प्रतिमा को भेंट करते हैं। पूरी दुनिया में बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। अमेरिका भी जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती के हैं, युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं अमन परस्ती। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत पूरा बुद्धमय हो और इसका संदेशा पूरी दुनिया में जाए पूरी, क्योंकि बुद्ध जी यही पैदा हुए। और इसका हम लोग जो बीच में हमारे तमाम पैदा वाला हिस्सा तो अब नेपाल में चला गया। तो नहीं, अब जो बंटवारा हो गया तो वो अब लुम्बिनी जो जगह पड़ती है वो आज की डेट में नेपाल में पड़ती है। जब ये बुद्ध, जब 2500 वर्ष पहले की जब बात है तो वो अखंड भारत था। वो अखंड जब भारत था तो वो जगह वो भारत में पहले पड़ती थी। तो मैं ये चाहता हूँ क्या संदेशा पूरी दुनिया में जाए और बुद्धमय अमन शांति ये जो संदेश है पूरी दुनिया में फैले। इन्हीं विचारों को हम लोग पूरी लगे हैं कि इस पार्क में नहीं, दुनिया के कोने कोने पार्क। क्या है नाम इस पार्क का? मान्यवर कांसीराम सांस्कृतिक स्थल। तो ऐसे ऐसे कितने पार्क है लखनऊ में जो मायावती के रीजन में बने, बहन जी के रीजन में? सर ये है, इससे एक लगा स्मृति उपवन है, गोमती नगर में पार्क है, अम्बेडकर प्रेरणा केंद्र, अम्बेडकर प्रेरणा गृह है। मायावती जी ने जितने पार्क यहाँ कराए हैं। नहीं कितने हैं लगभग? नाम बताइए, नाम पता है ना कितने पार्क हैं?
नाम हमारे ख्याल दसियों पार्क बड़े बड़े पार्क हैं यहाँ पे। अखिलेश जी ने भी जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया है, सरकार है। कितने होंगे यहाँ पे जो मायावती जी ने बनवाया है? बेंच नाम किसी को पता है सारे पार्कों का? कोई नाम बताएगा? सबसे बड़ा पार्क तो एक जो है रमाबाई पार्क बनाया है, हाँ। जो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए है, रैली स्थल के नाम पर। और रमाबाई पार्क है। दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक स्थल, हाँ मानवर कांसीराम सांस्कृतिक स्थल, हाँ मानवर कांसीराम इको गार्डन, हाँ। मानवर कांसीराम स्मारक स्थल हाँ। और एक शांति उपवन। अच्छा, इस कॉलेज कितने बनवाए उन्होंने लखनऊ में? माननीय बहन जी ने कॉलेज भी बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। और वो एक मूक बधिरों के लिए भी है ना, वो जी, जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी के माता जी के हाँ, नाम शकुंतला पर मिश्रा शकुंतला, यूनिवर्सिटी है। वो जी, जी। जिसको मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, उसके लिए बहन जी कॉलेज खोल रही थी। अपने महापुरुषों को समझिए और अपने नेताओं का सम्मान कीजिए, जिसको टीवी अखबार ने आपके नजरों में चोर कह दिया है। अखिलेश जी ने बहुत सारे काम किए, मेट्रो बनवाए, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया। बाकी लोग प्लॉट काट के बेचते हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। समझिए इस अंतर को कि कौन प्लॉट काट के जमीन बेचता है, भारत माता की जय बोलता है और जमीन बेचता है, और कौन इस देश को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुगलों के बाद, अंग्रेजों के बाद अगर भारत में किसी ने शानदार धरोहरें बनाई है देश के लिए, तो उसमें मायावती का नाम है। अच्छा, मेरा मानना है कि यहाँ कितने ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी बुद्धिस्ट है? हाथ उठाइए। हमारी रुचि उसी जानने में है, ओबीसी वालों में। सही सही बताइएगा। ये ओबीसी की संख्या गिनिए। है ओ भी नहीं, झूठ नहीं, ओबीसी वाला हाथ उठाइए, क्योंकि भारत की विरासत तो शेड्यूल कास्ट उठा ही रहा है। ओबीसी के लोग कितने जुड़ रहे हैं, तो ये लबो-लुआब है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने हक अधिकार के लिए सचेत होंगे, जैसे सोचिए कैसे टीवी अखबार ने इस देश में तमाम बहुजन नेताओं को बेईमान घोषित कर दिया। चाहे मायावती हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, करुणानिधि हो, ये तमाम बहुजन नेता थे जिनको इस देश की मीडिया ने बेईमान घोषित कर दिया। और लोग अच्छा, जब जिस समय पार्क बन रहा था उस समय जितना टीवी दिखा रहा था, तो आप लोग को लगा था कि मायावती गलत कर रही है, क्या कर रही है ना? उस समय गुस्सा आता था। पत्थरों की देवी है, इनको पत्थर से प्यार है, इंसान से प्यार। क्या कहते थे लोग? पत्थरों की देवी हैं। पत्थरों की देवी है, इनको पत्थरों से प्रेम है, इंसान से प्रेम नहीं है। जो भी वो नहीं, वो पूरा टीवी कर रहा था, मैं नौकरी करता था टीवी में। लेकिन एक यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ सबसे पहले, जो है जब पहले बार चीफ मिनिस्टर हुई थी, तो गोमती नगर में जो अम्बेडकर पार्क है उसका उन्होंने ये अखिलेश करवा रहा था, टीवी वाला कर रहा था। हम तो टीवी में काम कर रहे थे भाई। अखिलेश तो पूरा खेल में भी नहीं थे। मैं तो नाम बता दूंगा कौन कौन लोग PIL दायर करने गए थे। तो पत्थर वाली देवी जो है बोलते थे, जब बाबा काया उनको लोगों ने बीएसपी के बाद जो लोग हैं, जो विचारधारा, अरे हम बता रहे हैं, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट गया। ये जो विचारधारा के लोग हैं, जितना मायावती जी ने उस समय अपने शासनकाल में बनवा दिया, और इतना अच्छा बनवाया है कि उसका कोई तोड़ अभी तक नहीं है। मायावती जी के राजनीति करने के तरीके से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे से आती है, तो श्रवण परंपरा से आती है, तो जो ब्राह्मणवादी परंपरा वाले लोग थे वो उनके विरोध में। अच्छा, 22 प्रतिज्ञा पर बड़ा विवाद चल रहा है, आप लोग की क्या राय है? कहना चाहता हूँ मैं सर कि जो हमारा इतिहास रहा है, तब उस समय स्वर्ण युग कहा जाता था। जब तक हम उस अपने इतिहास को नहीं पहचानेंगे, नहीं लेके आएंगे, तो हम इसी स्वर्ण युग या स्वर्ण युग? स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, सोने का युग, सोने का युग चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हाँ, तो हम कही रहे भारत सोने की चिड़िया थी। वो इसलिए था कि हम राजा थे, हम शासक थे, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटियां थी। आज हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी खत्म हो गई हैं, हमारे शासक भी खत्म हो गए। अगर हम अपना इतिहास पहचानेंगे तो फिर से हम शासक बनेंगे, अपनी यूनिवर्सिटियां तैयार करेंगे। को जोड़ना पड़ेगा ना, अकेले क्या कर लीजिएगा? क्या मुस्कुरा रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। तो SC है OBC हैं? SC हूँ मैं। SC के लोग तो बाहर ढूंढ ही रहे हैं सर, हम तो OBC ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सभी जातियों के लोग इकट्ठा। जाति नहीं है OBC या SC। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर, SC OBC जाति नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है। मैं जाति पूछता ही नहीं हूँ, आप भी पढ़े लिखे। SC ST OBC जाति नहीं है, ये वर्गों का समूह है। जातियों में बटे देश को बाबा साहब ने 5 व्यवस्थाएं बदला। SC ST OBC माइनॉरिटी, जातियां तो 22,000 है। जातियों में तो जो जैसे मनुस्मृति में था क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और अछूत,
बाबा साहब ने उसको SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, आप मुझ पर केस भी नहीं कर सकते हैं। ये जाति नहीं है सर, ये जातियों का समूह का वर्गीकरण किया है बाबा साहब ने, संविधान में है, इसको बोल सकते हैं आप। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा कैटेगरी है ये, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ ना, जनरल कितने, हाथ उठवा लीजिए, सभी लोग कह रहे हैं आप जी, जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं क्या यहाँ? एक भी नहीं है। हाँ, तो वही जानना चाह रहा हूँ ना कि SC कितने हैं, OBC कितने हैं, ST कितने हैं। जैसे हिंदुओं में जी, जी। मैंने बांट रखा है, जनरल हिंदू, सही सही किसान हिंदू, मराठा, पटेल, जी, उसके बाद जाट गुर्जर भी, OBC हिंदू भी है, आदिवासी हिंदू भी है, दलित हिंदू भी है। जी आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानेंगे ना? जी 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 तो मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ, जी, कोई अपराध कर रहा हूँ? मैंने तो जाति पूछी नहीं किसी से, पूछा है जाति किसी से? हम सब जातियों में बटे हुए थे, जिसको बाबा साहब ने समूह में तब्दील कर दिया। जी 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 उसके बाद मंडल साहब ने 2200 जातियों को OBC का दर्जा दे दिया। जी जी तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं, हम तो SC ST OBC, हम जाति थोड़ी पूछ रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में हाँ, मैं संवैधानिक तरीके में बात कर रहा हूँ। SC से हैं, OBC से है। ये हमारी आइडेंटिटी है इस संविधान, जो संविधान बदल देगा उस दिन बात खत्म हो जाएगी। जी 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 फिलहाल तो हमारी एक संवैधानिक आइडेंटिटी है, संविधान में मैं SC हूँ, OBC हूँ, ST हूँ, जनरल हूँ। जाति पूछो, उस पर केस कर दीजिए। बिल्कुल जाति पूछना पनिशेबल ऑफेंस है भाई भारत में, जी 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 और मैं जाति पूछ ही नहीं रहा हूँ। आप लोग पट से SC ST को जाति बोल देते हैं। जो लोग कहता है कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन है, उसको कहिए कि तुम गलत बोल रहे हो, संविधान नहीं जानते हो, कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन है। जो लोगों ने जाति बनाया था, उसको जातियों के समूह को बाबा साहब ने समूह में तब्दील किया, कम्युनिटी में, SC ST OBC माइनॉरिटी एंड जनरल। जी 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 बिल्कुल। खैर चलिए, बात आगे बढ़ गई है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक का जो भारत था, वो कहाँ तक पहुँचा है। और भारत अभी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। 22 प्रतिज्ञाएं जो दिल्ली में ली गई है, सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी थे, और राजरत्न अम्बेडकर, और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बीजेपी विरोध जता रही है। तो ये लखनऊ की सुबह सुबह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आज एक बड़ा आयोजन है, भंते सुमित रतन के आयोजन में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, दरअसल OBC बौद्धिस्टों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है? तो महिलाओं की भी भागीदारी बहुत है। क्या नाम है आपका? सीमा। तो रोज आती हैं? नहीं, मैं इटावा से आई हूँ। अच्छा, आज कार्यक्रम के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज पटेल है। अच्छा, आप तो OBC हैं, OBC बुद्धिस्ट हैं। आपका क्या नाम है? ललता। आप रोज आती हैं क्या? बाहर से आई हुई हैं? बाहर से हैं। तो आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ। अच्छा, नाम भी सिद्धार्थ है। हाँ, सही है। तो चलिए, ये दिखा रहा हूँ, तमाम ये रंग है, ऐसा नहीं है। भारत जो है एक रंगा नहीं है, भारत सतरंगा है। पंचशील में 5 रंग है, और इस देश की यही खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, विविधता। कुछ लोग इसको खत्म करना चाह रहे हैं। और देखिए, भंते जी आ गए हैं। कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ कर तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जेल जाने वाली हैं। उस दिन आप लोग बहुत 22 प्रतिज्ञाएं ले रही थी। जेल? हाँ। जेल तो हम कैसे जाएंगे? हमने सत्य को उजागर कर दिया है, जब है ही नहीं। जब पत्थरों कोई देवी देवता, हमारी माँ बहनें देवियाँ नहीं, जिन पर बलात्कार करते हैं। चलिए, उस पर अभी बात में सुबह सुबह बात करेंगे। हैं? तो चलिए, शुक्रिया आप सब लोगों का। और हम जेल में नहीं जय जाएंगे। भीम, नमो बुद्धाय। मेरे लिए तो, मुझे तो मानिए, तो मैं आजकल बुद्ध अपने समय में थे, फुले पेरियार अम्बेडकर सब अपने समय में थे, मायावती जी अभी जिंदा हैं, तो मेरे लिए वो भी रिस्पेक्टेबल है। मुलायम सिंह जी की तबीयत अच्छी हो जाए, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो हम लोग को अपने नेताओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो आप लोग को भी लगता था कभी कभी ना कि लालू यादव भ्रष्ट है, मुलायम सिंह भ्रष्ट है, मायावती भ्रष्ट है, लगता था। तो लालू जी को तो सबसे ज्यादा लोग गाली देता है। उनके माध्यम से एक संदेशा दिया गया कि अगर इनको पुतला बना के परेशान करके जेल में डाल के, और इस संदेशा दिया गया कि अगर कोई बोलेगा, विरोध करेगा, तो ये हश्र होगा। वो एक संदेश। लेकिन कभी तो लगता होगा आप लोग को, रुके रुके एक एक करके, कभी तो लगता होगा, जैसे टीवी वाला जब दिन रात दिखाता है कि मायावती भ्रष्ट है, अखिलेश बाबू भ्रष्ट है, मतलब जो लालू यादव भ्रष्ट है। हमारे लोग नहीं कहते, उन्हीं के लोग कहते हैं, उन्हीं लोग। लगता था, एक बार तो लगा देता है। पहले जब तक सोशल मीडिया इससे इतनी जागरूकता नहीं हाँ, मीडिया पूरा बिका हुआ है, उनका मीडिया नहीं, एक आध बार तो लग जाता था कि यार हमारा नेता अच्छा नहीं है। कुछ बहके हुए लोग हैं, बहकाने वाले लोग मिले हैं। इस बारे में जानकारी हुई है, और हम जानने लगे हैं कि हमारे नेता नहीं थे। अफवाहें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो लोग चीजों को सही से नहीं जानते हैं, वो उसमें भ्रमित हो गए थे।
और वो इसका इफेक्ट सबके ऊपर आ रहा सोशल मीडिया आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा। चलिए मैं एक लाइन से खत्म करूंगा कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोग की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं होता है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव होता है, इसलिए ये समाज पिछड़ा कहलाता है। इस देश की 90% आबादी, इस मर्म को समझिए, इस देश की 90% आबादी को सांस्कृतिक रूप से, मतलब धर्म कर्म में, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से शोषित वंचित बना के रखा हुआ है। और उसकी बात जब आप करते हैं, सोचिए इस देश के बीजेपी में सवर्ण नेताओं को और कांग्रेस के सवर्ण नेताओं को ये भी नहीं पता है कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस किताब को भारत सरकार छापती है। पेरियार की किताब को तमिलनाडु की सरकार छापती है। जिस दिन इस देश के बहुजनों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया फूले पेरियार अंबेडकर के गुलामगिरी, किसान कोड़ा, बुद्ध के विचार, उस दिन सोचिए भूचाल आ जाएगा। लेकिन गनीमत ये है कि वही कोशिश वही किया गया कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने से जानबूझकर वंचित किया गया ताकि इनके मुंह में आवाज़ ही ना आए। बहुजन समाज में फिर कह रहा हूँ, ये पार्क भी बनाता है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, और अब तो आरक्षण आ गया, संविधान आ गया, कलम युग आ गया। कलयुग नहीं है, कलम युग है, सबके पास कलम आ गया। तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक भी है, बस उसके मुंह में जवान नहीं आया है। जिस दिन उसके मुंह में जवान आ जाएगा, बोलना सीख जाएगा, बोलने लगेगा, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत हो जाएगा, इस देश की 90% आबादी जिस दिन इस देश के लोगों की मुख्यधारा में आ जाएगी, उस दिन ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। जिसको अखंड भारत, सम्राट अशोक का भारत, मौर्य का भारत कहते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भारत था, जिसमें भारत सचमुच सोने की चिड़िया थी, ज्ञान का केंद्र था, विश्वगुरु था। सोचिए 2500, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले 20 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। उस विरासत को इस देश के मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादियों ने गुम कर दिया है। उसी की तलाश में मैं भी हूँ और ये तमाम लोग हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत को बेहतर मुल्क बनाना है तो जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का खात्मा करना होगा और समता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लानी पड़ेगी, जो कि संविधान में है। और वही फूले पेरियार अंबेडकर का विचार है। किसी से नफरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, वर्चस्ववाद के खिलाफ समानता की लड़ाई है। तो जरूर बताइएगा और बाद में पार्क भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में एक बड़ी साजिश के तहत बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज के पत्रकारों को, बहुजन समाज के विचारकों को मैनिपुलेट किया जाता है। क्योंकि इस देश का जो 90% आबादी है उसकी भागीदारी पावर सेंटर्स में नहीं, अब जातिवाद पावर सेंटर्स में होता है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में लोग जातिवाद के शिकार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जातियों में बटे समाज को जब से बाबा साहब ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी में बांटा है, एकजुट किया है दरअसल हजारों जातियों को, तब से SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो शोषित वंचित समाज है वो एकजुट होने लगा है। और झंडा कोई भी हो सकता है, वो पंचशील हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, लेकिन इन लोगों का दर्द का रिश्ता है और ये इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के वंशज हैं और वो एकजुट हो रहे हैं। और मैं बार बार कह दूं, ये लड़ाई वर्चस्ववाद के खिलाफ समानता की है, किसी के खिलाफ नहीं है, न किसी धर्म के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। ये सिर्फ वर्चस्ववाद, जो गैर बराबरी है, उसके खिलाफ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मान्यवर कांसी राम साहब, सांस्कृतिक पार्क, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।